एक तो जो सीजीआई साहब हैं, जो हमारे सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन है, उनके ऊपर जिस प्रकार से घृणित मानसिकता रखते हुए जूता फेंकने का कार्य किया गया है, उसको लेकर के हमने राष्ट्रपति महामहिम को जो है ज्ञापन देने का काम किया है। दूसरा, जो हमारे एडीजीपी साहब थे, बहुत ही सम्मानित और द्वितीय पद के ऊपर नियुक्त थे, उनके साथ में जिस प्रकार से जातिगत मानसिकता रखते हुए प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, उसको लेकर के हमने जो है ज्ञापन देने का काम किया है, जिसकी वजह से उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। ये एक वायरस के रूप में हमारे समाज के अंदर कहीं ना कहीं फैल रहा है और इसको तुरंत प्रभाव से रोकना जरूरी है, जिसके लिए हम सभी साथी एकत्रित होकर के ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस वायरस रूपी बीमारी को किस प्रकार से जो खत्म किया जाए। तीसरा, जो ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर कुछ वकील साथी हैं, उनके द्वारा बहुत बुरे स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे कह सकते हैं हम इसको, बाबा साहब के अस्तित्व को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं जो है दी जा रही है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि उन लोगों के अंदर बाबा साहब के नाम की कितनी बौखलाहट है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक फैसला लिया आज कि जल्द भविष्य के अंदर एक रणनीति बना करके एक आंदोलन किया जाएगा और उन लोगों को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और उन लोगों को आज हमने चेताने का काम किया है, जो लोग बाबा साहब के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, इस संविधान के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों को हमने आज चेताने का काम किया है कि वे इस संविधान को खत्म करना या बाबा साहब के अस्तित्व को खत्म करना, हमारे दिलों से निकालना इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार से आप युद्ध स्तर पे ये इस प्रकार की जो घृणित कार्य करते कर रहे हो, आने वाले समय में आप लोगों को इसका जो खामियाजा बहुत बड़े स्तर पे भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तैयार प्रधान जी, आज कैबिनेट मंत्री का सीजन आएगी जी, उन्होंने कहा कि अभी कुछ करना बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अभी जो कास्ट की बात कही है उनका तथ्य सामने नहीं आई है। देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन नेताओं को हमने बहुत अपना बेशकीमती वोट दे करके, जिस बाबा साहब के आशीर्वाद से, जिस जो कमलों के द्वारा और उनके जो आशीर्वाद से वो लोग हमारे जो समाज के कीमती वोट लेकर के, आरक्षण का लाभ लेकर के, और वो लोग बड़े बड़े पदों के ऊपर आसीन होकर के ये भूल जाते हैं कि भी वो भी इसी समाज का अभिन्न अंग है और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार होना पड़ सकता है और होना पड़ रहा है। आए दिन ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें इस प्रकार की प्रताड़नाएं सामने आती हैं, तो वो ये भूले ना कि भाई वो भी इसी समाज का अभिन्न अंग है और उनके साथ में भी इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार है आम है और कभी ना कभी उनको भी इस चीज का सामना करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि मामला चंडीगढ़ का, हरियाणा का रोल नहीं। चंडीगढ़ का मामला है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और वो हमारे जो कहीं ना कहीं समाज के और देश के नागरिक हैं, वो कहीं हरियाणा चंडीगढ़ का मामला नहीं है। ये हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से वायरस फैला हुआ है, उस सभी जो देशवासियों के लिए बराबर का इसमें योगदान है और वो हमारे देश के नागरिक थे, इस भारतवर्ष के नागरिक है, कोई हरियाणा का और पंजाब की या चंडीगढ़ की बात नहीं है। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारा जो ज्ञापन है वो जल्द ही हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके पास में पहुंचा दिया जाएगा और जो दोषी हैं, आरोपीगण हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द सक्सेस एडवोकेट सुनील राजवामणी। जी सुभाष जी, क्या कहना चाहोगे? प्रदर्शन था छोटा हाँ, कोई जी बोलो। हाँ जी जी, आज प्रदर्शन था, 2-3 मुद्दे थे, क्या कहना चाहोगे? सभी पत्रकार साथियों को आज समाज के सभी संगठनों के, ऐसे समाज के सभी संगठन के इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे होना पड़ा, इसके लिए हमारा सीजीआई गवी साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है, उसको ऊपर एक माओवादी आदमी के जूता फेंका गया है। मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा, वकील साहब की जो बातों से मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँ, ये जूता कोई आम आदमी नहीं है, ये जूता बीजेपी के लोगों ने फेंका है और ये चेतावनी के साथ कह रहे हैं, या तो